अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इतना खास क्यों है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ी बातें कही हैं। यूपी प्रगतिशील यात्रा के शिखर पर है। प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार भी किया जाएगा। बीते 5 साल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आत्मनिर्भर अभियान में यूपी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 25 नीतियों को तैयार कर शुरुआत की गई है। औद्योगिक विकास के लिए माहौल तैयार। यूपी देश का सबसे बड़ा बाजार। प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे तैयार हो चुके हैं। यूपी के 5 शहरों में मेट्रो रेल सुविधा मौजूद है। यूपी में 5 नए एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यूपी में निवेश के लिए कारोबारी माहौल बनाया जा रहा है। यूपी की ग्रोथ इंजन की भूमिका निभानी है। जीआईएस 2023 से व्यापारी समुदाय को एकीकृत मंच मिलेगा। 40 से ज्यादा देशों से संपर्क कर चुके 21 देशों से सहभागिता के लिए अनुरोध किया। जीआईएस 2023 की ओर से उत्तर प्रदेश अग्रसर है और जीआईएस 2023 को लेकर रोड शो किए जाएंगे। निवेशक सहभागियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म होंगे। उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला राज्य है और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में यूपी का 8% योगदान है। तो हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। निवेशकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश बन रहा है। उद्यमियों को सभी ऑनलाइन सुविधाएं मिल रही हैं। जीआईएस से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है। निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन में सबसे आगे है। 5 वर्षों में यूपी का निर्यात दोगुना हो चुका है। यूपी देश का सबसे बड़ा तीसरा फैब्रिक उत्पादक बन चुका है। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश भी है और यूपी में सबसे ज्यादा खाद्य उत्पादन होता है। तो 7600 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं। स्टार्टअप इको सिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है। नई औद्योगिक नीति एक विकल्प आधारित मॉडल है। तो तमाम ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कही है और बहुत महत्वपूर्ण है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को गिनवाया गया है और बताया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो सीएम योगी की ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। उद्यमियों को सभी ऑनलाइन सुविधाएं मिल रही हैं। जीआईएस से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है। निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए कई कदम उठाए गए हैं और उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन में सबसे आगे बढ़ चुका है और 5 वर्षों में यूपी का निर्यात दोगुना हुआ है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश 2022 में कई आगे है और 2022 में उत्तर प्रदेश ने कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है और उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में इसलिए गिना जा रहा है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर जब उभरेगा उत्तर प्रदेश, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हम यहाँ पर सुनेंगे सराहना जब वो करेंगे कि वाकई ही उत्तर प्रदेश में उस बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है जिस बड़े स्तर पर तमाम राज्यों में होना चाहिए। हमारे साथ एसके वाजपेयी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। एसके वाजपेयी, आज का पूरा दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो लॉन्च किया गया, 2 पोर्टल लॉन्च किए गए और लगातार इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कार्य किया जा रहा है और आगे, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है, अब आगे इस पर किस तरह से काम होगा इसको सफल बनाने के लिए? का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है और दूसरी बड़ी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनशक्ति है। जो बड़े पैमाने पर कामगार, मजदूर, श्रमिक जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे वो उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन अगर हमने ये भी देखा है कोरोना काल के दौरान बड़े पैमाने पर मजदूर और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश आए थे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एमएसएमई और ओडीओपी के जरिए उत्तर प्रदेश में रुकने की व्यवस्था की गई ताकि उनको स्थानीय स्तर पर ही काम मिल सके, उनको बाहर ना जाना पड़े। हालांकि इसका अच्छा प्रभाव भी हुआ, जैसा कि मुख्यमंत्री भी आज बोलते हुए कह रहे थे कि करीब 1,56,000 करोड़ रुपए का जो एमएसएमई का एक्सपोर्टेशन है वो उत्तर प्रदेश का है, जो कि आज से 3 साल पहले करीब 83,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। सीधे तौर पर हम देखें तो दोगुने के करीब में पहुंचता जा रहा है। जहां तक इन्वेस्टर समिट की बात है, निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश का $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है वो उसको प्राप्त हो और साथ ही उत्तर प्रदेश में उद्यम लगे, रोजगार के साधन पैदा हो और जो प्रति व्यक्ति आय है वो उत्तर प्रदेश की बढ़े।
यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत करने की कोशिश योगी सरकार कर रही है। चाहे वो जेवर का इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हो, जो कि एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 7 एयरपोर्ट वर्किंग में है, 8 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, 5 एयरपोर्ट इसमें से इंटरनेशनल होंगे। उत्तर प्रदेश के अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करें तो 7 एक्सप्रेस वे जो है, गंगा एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर पर लगातार काम चल रहा है। सीधे तौर पर ये वो चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं न कहीं दूसरे प्रदेशों की तुलना में काफी मजबूत कर रही है, जो कि निवेशकों को पहली पसंद है। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार हम कहें कि वो कोशिशें कर रही, वो माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही, जिससे कि उत्तर प्रदेश में निवेश बड़ी संख्या में आए और निवेशकों को हर वो जरूरी और बुनियादी चीजें मिल सके जो कि उनके लिए जरूरी होती है। खासतौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी औद्योगिक विकास नीति 2022-23 में कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए हैं जिसमें बहुत सारी सहूलियतें और बहुत सारी सब्सिडीज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निवेशकों को दी जाएंगी, इसमें नियम और शर्तें भी बताई गई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब दिल्ली में कर्टन रेजर का उद्घाटन कर रहे थे, उस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निवेशकों के लिए चीजों को सरल बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश के लिए खाता महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक ले जाया जाए। निश्चित है कि उसमें उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होगी और बिना उत्तर प्रदेश के ये संभव भी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश को होकर जाता है, लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो बिना उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और देश बन पाना खासा कठिन है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश लगातार कहीं न कहीं चीजों को आगे बढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री पिछले 1 साल से अगर हम देखें तो विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ, राजदूतों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक से मैसेज को पहुंचाया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार 18 देशों में रोड शो करने की भी योजना बना रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, 2 दर्जन से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी के 2 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ IAS अफसर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 28 तारीख से दौरे शुरू होंगे, जिनका लक्ष्य होगा कि 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए लाया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो अप्रवासी भारतीय हैं उनको भी उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया जाए, उनको बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेशनल सिविल है उनकी स्थिति क्या है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उनका फायदा आने वाले निवेशकों को दे सकती है, जिसका फायदा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चीजों को बेहतर करने लगी है। खासतौर पर कानून व्यवस्था, उस पर भी लगातार काम हो रहा है। तो निश्चित है कि आने वाले समय में 2023 में उत्तर प्रदेश के लिए खासा महत्वपूर्ण होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से प्रयास कर रही हो तो कितना निवेश आता है और कितना फायदा इसका उत्तर प्रदेश को मिलता है। हालांकि अगर हम हालिया समय की बात करें तो करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिल चुके हैं, जिसमें 150 से ज्यादा निवेशक शामिल है, जिसमें डेटा सेंटर भी उत्तर प्रदेश के हर जिले में होंगे। लगभग 750 डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश में खोलने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं न कहीं आने वाले समय में एक अच्छे और विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ कहीं न कहीं बढ़ते हुए कदम है। देखना ये है कि सारे प्रयासों का कितना फायदा आने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से उत्तर प्रदेश को मिलता है। एसके वाजपेयी इसी के साथ साथ जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं और तमाम जो अर्थशास्त्री हैं, तमाम जो इसके विशेषज्ञ हैं, वो क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के, क्या वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या मानना है तमाम विशेषज्ञों का? बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कई चीजें हैं। अगर हम विशेषज्ञों की बात करें तो अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो कि 5वें 6वें नंबर पर हुआ करती थी, कहीं न कहीं दूसरे नंबर तक पहुंचने में कामयाबी उत्तर प्रदेश में पाई गई। चाहे वो ग्रेटर नोएडा का डेटा सेंटर हो या उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं 750 से ज्यादा डेटा सेंटर जो कि 75 जिलों में होंगे। ये बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को दूसरे प्रदेशों की तुलना में खासा अलग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का काम भी लगातार चल रहा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, उसके अलावा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि देश के किसी भी दूसरे प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और निश्चित है कि आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से खासी जरूरत भी उत्तर प्रदेश के लिए इन सारी चीजों की है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि चीजों को बेहतर किया जाए, निवेशकों को उत्तर प्रदेश लाया जाए, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा है उसमें भी
व्यवसायिक नीति अपनाई जाए। लेकिन ताकि एसके जो, वाजपेयी न सिर्फ निवेशकों को उत्तर प्रदेश में लाना है बल्कि उन्हें वो बेहतर एनवायरनमेंट भी देना है, क्योंकि अगर निवेशक यहाँ पर आएंगे तो ये जाहिर सी बात है वो उत्तर प्रदेश पे आकर के यहाँ के एनवायरनमेंट को भी जांचेंगे और परखेंगे। तो उस एनवायरनमेंट को लेकर के क्या कार्य किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार सवाल खड़ा करता है कि क्राइम पर बात की जाए तो यहाँ पर भले ही क्राइम रेट कम हुआ है लेकिन अभी भी मौजूद है क्राइम, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। और इसके अलावा और तमाम ऐसे फैक्टर्स जो कि आकर के बाहर के निवेशक जरूर देखेंगे, तो उन फैक्टर्स पर कार्य हो रहा है या नहीं? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें तो 2017 से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार कानून व्यवस्था को लेकर काम किया है। कोशिश की गई है कि जो अपराधी हैं उसके ऊपर कठोर एक्शन हो। लगातार जो है वो भूमाफिया हो या फिर अपराधी हो जो दुर्दांत कहीं न कहीं लगातार क्राइम करते थे, उनके खिलाफ लगातार एक्शन हुआ है। वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री करना, ताकि निवेशकों के लिए कहीं न कहीं चीजें बेहतर हो सके। जो निवेशक चीज की उम्मीद करता है वो सारी चीजें उत्तर प्रदेश में हो। लगातार उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे या लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें, डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, जो वो चीजें हैं जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के विकास के मील का पत्थर साबित होंगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास कर रही है। जहां तक अगर हम अभी तक की चीजों की बात करें तो ज्यादातर चीजें उत्तर प्रदेश के एनसीआर के जिलों में आती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अब लगातार कोशिश कर रही है कि बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो या फिर मध्यांचल, सभी जगहों पर एक साथ में विकास आगे बढ़ाया जाए। वहां पर भी जो अपॉर्चुनिटीज है उन पर काम किया जाए और लगातार कहीं न कहीं इस दिशा में काम हो रहा है। हालांकि प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़कों का नेटवर्क हो, बिजली पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने की बात हो, लगातार काम जरूर हो रहा है। लेकिन निवेशकों को ये कितना भाता है ये आने वाले फरवरी 2023 बिल्कुल बिल्कुल। और एसके वाजपेयी, क्योंकि इन सारी चीजों को बाहर के निवेशक तो देखेंगे ही, लेकिन देश के भीतर ये जो बड़े बड़े निवेशक हैं जो दूसरे राज्यों से आते हैं वो भी इन सारी चीजों को नोट करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि विदेशी निवेशकों के अलावा देश में जो बड़े बड़े निवेशक मौजूद है वो कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो विभिन्न देशों से जहां लगातार संपर्क उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, वहां के राजनयिकों से, जो उत्तर प्रदेश के लोग वहां पर रहते हैं उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। वहीं जो दूसरे प्रदेशों में मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन पर भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। कोशिश की जा रही है कि दूसरे प्रदेशों में जो कंपनियां काम कर रही हैं, अगर वो अपनी यूनिट उत्तर प्रदेश में खोलना चाहती हैं तो उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। ये वजह है कि अगर हम उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों की बात करें तो लगातार वहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज को विकसित किया जा रहा है। खासतौर पर जो एक्सप्रेस वे के किनारे हैं वहां पर लगातार इंडस्ट्रियल एरिया, साथ ही साथ जो आईटी हब जैसी चीजें वहां पर विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक वो उत्तर प्रदेश के प्रवासी हो या फिर देश के किसी भी कोने से हो या फिर देश के बाहर से हो, उनको उत्तर प्रदेश में आकर्षित किया जाए, वो सुविधाएं, वो चीजें उनको उपलब्ध कराई जाए जिससे उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए वो आकर्षित हो सके। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं वो देश के विभिन्न प्रदेशों का भी दौरे लगातार कर रहे हैं। वहां के जो इंडस्ट्रीज हैं या निवेशक हैं उनसे भी लगातार बातचीत जारी हो। यही एक वजह है कि जब पिछली बार उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उस दौरान भी बड़े पैमाने पर जो देशी निवेशक हैं जो दूसरे प्रदेशों में कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर अपने उद्यम लगा रखे हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी अब निवेश कर रहे हैं। चाहे वो, अगर हम इन निवेशों की बात करें, चाहे अडानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो या उसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरे टाटा और लार्सन टर्बो जैसे ग्रुप हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो देश की कंपनियां हैं अगर वो उत्तर प्रदेश के लिए आकर्षित है तो उनके लिए भी वो सुविधाएं, वो चीजें जो कि औद्योगिक विकास नीति 2022-23 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने डिक्लेयर की है उनके तहत वो दी जाए। अब देखना यह है कि इन सारे उपायों का कितना फायदा उत्तर प्रदेश को मिलता है। हालांकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और चीजें जरूर उत्तर प्रदेश सरकार बनाने की कोशिश कर रही है जिससे कि निवेशकों के बेहतर माहौल उत्तर प्रदेश में मिल सके। लेकिन इन सभी के बीच में सवाल इसके वाजपेयी ये भी है कि तमाम जो नए निवेशक उत्तर प्रदेश में आएंगे वो ये भी जांचेंगे कि 2018 में जो समिट हुआ था वहां पर 4,68,000 रुपए का एमओयू साइन हुए थे। उसके बाद 2 बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि जितने के एमओयू साइन हुए थे क्या उनको धरातल पर उतारा गया है, क्या उतने का कार्य किया गया है? तभी एक विश्वास बढ़ेगा और तभी आगे इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पैसा लगाया जाएगा निवेशकों की ओर से।
बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, चाहे वो लखनऊ हो, आगरा हो, कानपुर हो या फिर बुंदेलखंड के जिले हो, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब इसके पहले भी डिफेंस एक्सपो हुआ तो जो कंपनियां, रक्षा क्षेत्र की कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में आई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में तोप बनने की बात हो या दूसरे जो आयुध बनने की बात है, वो लगातार उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं आ रहे हैं। विभिन्न जो निवेशक है वो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा निवेश अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर चित्र के क्षेत्र में भी कन्नौज में हुआ है, या दूसरे जो उत्तर प्रदेश के एमएसएमई ओडीओपी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट ले रही है और कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में चीजों को बनाया जाए। डिस्प्ले यूनिट की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश में आई है। उसके अलावा डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सप्ताह पहले ही उद्घाटन किया है। तो बहुत सारी चीजें जो उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव आए हैं लगातार जो सिस्टम के तहत उनको जल्द से जल्द क्रियान्वित करने, उनको ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार चल रही है। अब देखना यह है कि जहां पहले के जो प्रस्ताव थे उन पर जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, आने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने प्रस्ताव आते हैं उन पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किस तरीके से जमीनी इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है, ये महत्वपूर्ण होगा। जी। और इसी के साथ साथ लगातार जिक्र किया जा रहा है विदेशी दौरों का, क्योंकि हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कौन से मंत्री किस किस समय पर कहां कहां अपने विदेशी दौरे के लिए जाएंगे। इसका भी एक खासा प्रभाव पड़ेगा एसके वाजपेयी, क्योंकि जब बाहर जाकर के बड़े लेवल पर बातचीत होगी निवेशकों से और उन्हें लुभाने की कोशिश की जाएगी और फिर जब उत्तर प्रदेश में आकर के वो इन्वेस्ट करेंगे तो वाकई ही इकोनॉमी में एक बड़ा उछाल देखा जाएगा। तो ये जो नए प्लान्स चल रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रदेश सरकार है, वो मौजूदा सरकार है, वो प्रयासरत दिखाई भी देती है। तो इसको कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि ये नए नए प्रयास हैं जो कि अभी हम देख रहे हैं मौजूदा सरकार में। बिल्कुल अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में आने वाले विभिन्न राजनीतिकों से, खासतौर पर जो देश के राजदूत दूसरे देशों में हैं उनके साथ मुलाकातों का एक पूरा दौर चलाया। जो दूसरे देशों के राष्ट्रपति हैं या दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश आते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से ही आ रहे हों, उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि 28 वो तारीख है इसी महीने की जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री, 2 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विदेश के विभिन्न दौरों पर जाएंगे और अलग अलग देशों की यात्रा करेंगे, जहां पर ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाया जाएगा। इस वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 पोर्टल लॉन्च किए, ताकि अगर उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा कोई निवेशक रखता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, उसको उत्तर प्रदेश की संभावनाओं के बारे में, जनशक्ति के बारे में, उत्तर प्रदेश की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में और अब तक निवेश की स्थिति क्या है, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनका विश्वास उत्तर प्रदेश में आया है और उन्होंने अपने उद्योग उत्तर प्रदेश में लगाए, उनको अब तक की सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार की क्या है। ठीक। और अगर इतने बड़े लेवल पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तो इस प्रकार के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होंगे और एक बड़ी भूमिका भी अदा करेंगे तमाम ये प्रयास। ठीक है एसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। शुक्रिया एसके वाजपेयी। आगे बढ़ रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर की न्यूज 1 इंडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवा देते हैं। देखने की बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, उत्तर प्रदेश की तरफ एक कदम और बढ़ता हुआ आज कर्टन रिजर्व हुआ है जीआईसी का, कैसे देखते हैं? सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास के कारण आज उत्तर प्रदेश में बेहतर माहौल है और बेहतर माहौल के कारण आज बड़े बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं और निश्चित रूप से सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे कानून व्यवस्था से जुड़े विषय हों, चाहे आधारभूत ढांचा सरकार ने उपलब्ध कराया है, उसी के कारण आज बड़े बड़े निवेशक चाहे देश के हों विदेश के हों भारत उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारी सरकार के भी वरिष्ठ मंत्री माननीय मुख्यमंत्री सहित अलग अलग देशों में रोड शो करके या जो भी कार्यक्रम होंगे आग्रह करेंगे निवेशकों से कि उत्तर प्रदेश में बेहतर माहौल है और वो यहाँ निवेश करें। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो भारत उत्तर प्रदेश एक बेहतर राज्य की ओर आगे बढ़ेगा। पहले भी इन्वेस्टर समिट्स होते थे और कागजों तक ही सीमित रहते थे, पर हमने देखा कि सैमसंग भी यहाँ पे आई, नोएडा में यूनिवर्सिटी किया है, अभी तमाम इन्वेस्टमेंट हुआ, एमओयू साइन भी हुए, जबकि अभी शुरू नहीं हुआ है। तो क्या 2024 की अगर तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश दिखता है? हाँ, निश्चित रूप से आप देखेंगे
बदलता उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश बदल लिया है। आज आप देखेंगे निश्चित रूप से तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है और कोरोना के बाद भी बड़ी संख्या में निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का संकल्प है और उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए सरकार संकल्पित है और सरकार उस पर काम कर रही है। इस समय एक पूरा यादव परिवार जो है एक साथ हो गया है। कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के आने के बाद क्या देखते हैं मैनपुरी की कुछ जो समीकरण थे वो बदलते नजर आ रहे हैं? नहीं, शिवपाल तो उन्हीं के साथ थे। शिवपाल जी कभी कोई खिलाफ थोड़ी थे। तो पहले भी सम्मान नहीं मिलता। अब निश्चित रूप से तो उन्हें तय करना है। अब अभी तो अखिलेश जी ने आपने देखा होगा कि कभी स्टार प्रचारक उन्हें बनाया नहीं, कभी उन्हें संज्ञान लिया नहीं। अब उनके घर जा रहे हैं, उनसे क्षमा मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, तो वो समझ चुके हैं कि ज़मीन खिसक चुकी है और जनता का मूड वो भांप चुके हैं और उसी का ही परिणाम है। लेकिन अब कुछ नहीं होगा, जनता नाराज है और ज़मीन समाजवादी पार्टी की मैनपुरी, रामपुर और पूरे प्रदेश में खिसक चुकी है और परिणाम का उन्हें आभास है। समाजवादी पार्टी 1992 में समाजवादी पार्टी बनने के बाद आज तक अखिलेश जी तक पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी में 30 सालों में कम से कम 7-8 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए, 10 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए और आज एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ है कि भाई अखिलेश जी के बाद डिम्पल जी तक पहुंची है। तो इससे परिवारवाद से इससे ज़्यादा बड़ा नमूना, परिवारवाद नहीं वंशवाद से बड़ा नमूना कोई हो नहीं सकता। और हमारा जनता से गठबंधन है, पब्लिक से गठबंधन मोदी जी का और योगी जी का है और भाजपा का है। तो अब कोई कुछ भी कर ले, निश्चित रूप से सारी सीटें भाजपा जीतेगी। ये थे प्रदेश अध्यक्ष भूपेश ज्योति जी बता रहे थे कि तीनों चुनाव जीतेगी और हमारा गठबंधन जनता के साथ है। जनता ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही आएगी। कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।